आशीर्वाद के चरणों में बेटे पूरनवल का प्रणाम। अरे हाँ, मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड बॉडी वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? आज देख लिया? आज देख लिया। मैं तेरा ही बेटा हूँ। ओहो, थोड़ी थोड़ी भी डांटी भी आ रही है। अच्छा मौसी, मेरा नाम पूरनवल है। अच्छा, और तन्ने तो बेरा ही होगा। मेरे पिताजी का नाम सलेबान है। पिता का नाम सलेबान, हाँ। और आपका नाम क्या? और आप उनकी छोटी रानी हो, मतलब मेरी छोटी माता हो। तो मैं आपका दर्शन करके आपका आशीर्वाद लूं, ऐसे मेरे पिताजी का हुक्म है। तो मुझे आप अपना आशीर्वाद दो। एक मिनट रुक। हाँ, आशीर्वाद दूंगी तने, लेकिन तूने मुझे क्या बोला? मौसी। मौसी? हाँ। नहीं, मौसी से पहले। अरे मौसी मतलब मम्मी कह दे, मम्मी माँ के जैसी मौसी। अच्छा, माँ। माँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी माँ लग रही हूँ? नहीं लग रही ना? पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती। ले बोल, मेरे बाप की बहू मेरी माँ लागी और बुआ कह दो ना। ओए! हाँ, माँ नहीं ना तेरी बुआ। फिर पागल, साइज देख के बात कर। साइज में रोया होलदार बाप देखा, वो मेरा बस की बात को ना। तेरा बाप तो गया, उसने ना मेरा के हो रहा के नहीं। अच्छा, अब सुन, तू है और मैं हूँ, ठीक है? देख, माँ मौसी वोसी छोड़, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख, जोड़ी तो तेरी मेरी बन मिलती है ना? इन सब बातों का मेरे को नहीं पता। देख, तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, देख, जोड़ी तेरी मेरी बनती है। और देख, तू मुझे माँ नहीं, तू मुझे प्यार से और कुछ कह दे। मौसी, मन तेरे विचार ठीक नहीं लाग रहे ना। मन तेरे आशीर्वाद भी ना चाहे, तेरे आशीर्वाद भी तेरे करने रहा। मैं जाऊँ सब? ना 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 ना, आशीर्वाद तो मैं दूंगी। थोड़ी देर बाद में तुम फपेड़ा की मैं जाऊँ? ना 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 ना, इधर आ, इधर आ। हाँ। आशीर्वाद दूंगी। हाँ। और फपेड़ा फपूड़े की नहीं, पूरे पूरे चिकन निकलेंगे घर में दिया। प्यार की बात है तो समझ जाएगा धीरे धीरे। देख मौसी, मन नहीं समझना, मन कर देख, मैं समझा के मानूंगी ना। मैं ना देख, तू मुझे मौसी नहीं कहे ना मुझे माँ कहे, तू मुझे एक बार प्यार से जान कह दे। हे मेरे राम, जान जून जानू कह दे, हे मौसी, दिलरुबा कह दे, शर्माले जाने मन कह दे, रह गई बीती, जाने जिगर कह दे, मेरे दिल के छल्ले कह दे। मेरी सासू मारागी। मेरे बस की बात को ना, मैं जाऊं उल्टा के तो मतलब मानेगा नहीं तू? नहीं। देख, महल में आप बिना आशीर्वाद के नहीं जाया करते, नहीं भगवान भी बुरा मान जाएंगे। मौसी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी बेटा हूँ तेरा। अच्छी बात है, महल के अंदर आ। भीतर ना हूँ। क्यों? एक बार मैं कर दे कल्याण, तो मैं ना हूँ। ना ना, हाँ। सुन मेरी बात। आजा पूर्ण प्यार करे। प्यार? प्यार कैसी बात कर रही है? क्यों? नहीं, क्या दिक्कत है? मत ना तू इनकार करे, आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे, आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे। नीत डिगावे भूत पे। अच्छा। नीत डिगावे भूत पे, मन मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे, आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे। मौसी पागल, तेरे मन में भी यही बात है जो मेरे मन में भी है। मेरे मन में कोई बात को ना, मन तो नहीं सोची माँ खेल रहे है मैं भी खेल लूं।
बाकी ऐसी कोई बात को ना। अच्छा हाँ। माँ खेल ले तो चल दूसरा वाला खेल खेलेंगे। के चाहा के चाहा इतनी मेहनत मेरे उस गैल कर लिए मेरे पिताजी गैल सारी। एक पागल है। हाँ। मैं तेरी माँ नहीं लगती कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, और जुल्मी जो मन काम दे मेरा ना काबू में आता। मौसी तेरा जो बनना काबू मेरे बाप करोगे, मेरे बस की बात हो रहा। अरे हाँ। तेरा बाप 60 साल का और मैं 17 साल की और तू है 16 साल का। देख जोड़ी तो ये है। तो तने यह चीज पहले सोचनी चाहिए थी, मेरी क्यों वीरान माटी करास तू। अरे मन्ने के मेरा वो कति खत्म होलेगा। तेरा मेरा अरे तेरा मेरा मिले सही से जोड़। जान गया क्या मैं जान गया तेरा लगा इश्क का कारो मैं जान गया तेरे लगा इश्क कारो चहल से जुबे पूरन कर ले भोर मैं पाप करूं, क्या मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। मैं पाप करूं मन भूखेंगे सब लोग। इस माँ बेटे के प्यार में, इस माँ बेटे के प्यार में तू मत ना मूसी खार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे मत ना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे मत ना तू इनकार करे। देख पूरन नू बता तने दिक्कत की है। अरे दिक्कत सारी है, तू मेरी माँ सा, थोड़ी तो शर्म करो। और ऊपर से मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपने गुरुओं से ऐसी शिक्षा ली है कि तू तो मेरी माँ है, लेकिन अगर मेरी माँ तू ना भी होती अच्छा। तो मेरी बहू ना छोड़कर सारी लुगाई जो मेरे तक बड़ी है वो मेरी माँ है, जो मेरे तक छोटी है वो मेरी बानर बेटी है। ओ देख कितनी छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान का बोझ लेके डोल रहा है तू। हैं? देख कितना ज्ञान बांट रहा है। अरे मैंने कह रही कुछ ना रखो, मौज ले ले मौज। मन ना ले ले वो। सुन ले मेरी बात। तेरा रूप देख के, तेरा रूप देख मेरे लगी इश्क की चोट। मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। तेरे पिता से मिलती कोन्या जोड़। बेटे पे मत धरे बाप की पोट। तू बेटे पे मत धरे बाप की पोट। तू बैगी मझधार में, अच्छा। तू बेगी मझधार में क्यों ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे मत ना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे मत ना तू इनकार करे। पूरने ओ पूरने ओ पूरने ओ पूरने ओ मोसी ओ मोसी ओ मोसी ओ मोसी। आदरणीय सूबेदार लाला राम जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पता किस लिए दे रहे मोसी हैं? ले दे के मान जा, अरे मेरी गैल छोड़ दे। ये बेटा तुझे पैसे दे रही है इसलिए हाँ। कि देख ये ले 500 रुपए और इनके कुछ घी दूध बादाम ला के खा लिए, मौसी की टक्कर लेने के लायक हो जाएगा। मोसी तेरी टक्कर मेरा बाप ले सका, मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं तेरी टक्कर लूं। अरे मैं कह रही फूक दे अपने बाप ने, कुछ न रखा इन बातों में। पागल तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी, सॉलिड बॉडी। मोसी गलत बात है। हाँ देख राजी राजी मान जा पागल, फायदे में रहेगा। अच्छा राजी राजी मान जाऊं, हाँ। और जो राजी राजी ना मानू तो तन्ने बेरा नहीं, इस औरत के कितने रूप होते हैं। औरत का रूपा को पतो ना पतो, पर तेरा कई रूप सी।
अच्छा आया हूँ जब तक ना कई मेड़ तक घुमा रखे उन्हें मांझा के लगे न कर्मा में फूटा माथा में। अरे हाँ। तू मान जा पागल, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और देख कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया, बोलो तेरी की। मैंने तो दिल और दिमाग में तुझे बैठा लिया पूर्ण, मौसी- कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया। अरे माना के सत्यानाशी, और आप बैठ तेरे पैर दबाऊं, क्योंकि तू राजौर में दासी। माँ मौसी में फर्क नहीं होता। अच्छा। कि माँ मौसी में फर्क नहीं, क्यों अक्ल बिगड़ गई तेरी। हाँ? बेटे पे बदनीत धरे, तू माँ धर्म की मेरी। मौसी थोड़ा शर्मा ले। मतलब मानेगा नहीं? नहीं। ज्ञान बांटता रहेगा। हाँ बिल्कुल नहीं माने। बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुझे शायद पता नहीं कि मेरे कितने रूप होते, इस औरत के कितने रूप होते हैं। क्या कि करेगी? फालतू मत बोल, वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और पूर्ण अपनी मौसी की बात मान जा, वरना तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। मौसी शर्म आनी चाहिए ऐसी उल जलूल बातें करते हुए आपको। अच्छा मैं नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों नहीं करेगा? नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरी माँ है, और नहीं कर सकता मैं। नहीं कर सकता। मेरे उसूल मेरे को इजाजत नहीं देते कि मैं आपके साथ ऐसी कोई बात करूं। अरे मैं तो इजाजत देती हूँ तुझे। तेरी इजाजत दे तू तो नू ही देती रही, तेरी इजाजत तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मानेगा नहीं मेरी इजाजत? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मैं नहीं मानू तेरी बात तो क्या करेगी? तो देख लिए तेरे साथ में क्या कर दूंगी। क्या करेगी बोल के बता। सुन ले। हाँ। तन मरवा तू राजा के झूठे फेल। यो तो मैंने पता है। हाँ? मैं जानू सू होया तेरी आविस की बेल। मैं जानू सू है तेरी आविस की बेल। इस छम्मा की तू, इस मौसी की तू कसके घाल नकेल। गुरु अमित कहे मूंगा में न लिखड़े तेल। अच्छा। अमित के मूंगा में न लिखड़े पे। कैलाश चंद्र राम ने। अच्छा। कैलाश चंद्र राम ने। तेरी निंदा ना संसार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे। रचना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे। रचना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे। रचना तू इनकार करे। देख मौसी मैं नहीं कर सकता कुछ भी तेरे साथ, मर मैं चल अपने घर में। तो नहीं मानेगा मेरी बात? बिल्कुल नहीं तो मानूंगा। जा पूर्ण। हाँ। अब तो इस मौसी के रूप देखिए के सॉन्ग काटेगी। आजा। आजा चाल तेरी गेल चाल। रानी न्यूनादे, मैं दरबारों में कुछ काम में लगा हुआ था। मुझे अलकारे ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। अरे रानी रो भी रही है। रानी खड़ी। अरे मैं कोई वैद हकीम किसी को बुलवा दूंगा। रानी खड़ी हो, क्या बात होगी? महाराज खड़ी तो हो। मैं खड़ी नहीं हो सकती महाराज। के कुल्ली टूट गई के? महाराज कुल्ली कुल्लू सब टूट गए महाराज। रोया नहीं करते। चल खड़ी हो। महाराज खड़ी हो। हाँ महाराज रहने दो, आप मुझे देख नहीं पाओगे महाराज। कमाल कर दिया, मैं ना देखूंगा और कौन देखेगा? महाराज आज मैं कति बुंडी हो रही, बुंडी। कोई बात ना, चल खड़ी हो। महाराज खड़ी हो ले, मैं सहारा लगाऊंगा। खड़ी हो। महाराज खड़ी हो। मतलब तू तोड़ दे दूसरी हो। एक बात बता, सारी तोड़ दो बिल्कुल। एक बार खड़ी हो। खड़ी हो। हाँ। तो ले महाराज खड़ी होली और देख मेरा रूप। अरे रानी न्यूनादे, देख। तेरे कपड़े अस्त व्यस्त है, हाँ। बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ। माथे में चोट भी लगी हुई है। हाँ। रानी मैंने तो ये सोचा था कि मैंने अपना लड़का पूर्णमल तेरे पास आशीर्वाद लेने के भेजा था, क्या वो आया था? आशीर्वाद। हाँ। पूर्ण। हाँ। अरे आया तो लेके बढ़िया वाला आशीर्वाद। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हूँ तो सुनिए महाराज। हाँ। ये जो मेरी हालत हो रही है ना,
अरे ये जो मेरे बाल खुले पड़े हैं, ये जो मेरी चूड़ी टूटी है महाराज, ये महाराज आप पे नहीं टूटी, अरे कोई तोड़ गया महाराज। रानी साफ साफ कहे, ये घुमा फिरा के बात मत करे। तो बताऊं महाराज, हाँ ये जो मेरी हाल हुई है, हाँ इस हाल का कारण कौन है महाराज? हाँ। ये जो मेरी हाल हुई है महाराज, ये मेरी हाल किसी और ने नहीं महाराज, आपके बेटे उस पूर्णमल ने करी है महाराज। पूर्णमल ने करी मेरे बेटे पूर्णमल ने? हाँ महाराज। नहीं रानी, नहीं नहीं। झूठ मत बोल। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे वो बच्चा 11-12 साल का बच्चा है। 11-12 साल का बच्चा महाराज? हाँ। आप उसे बच्चा समझते हैं? आपको नहीं पता महाराज, सांप का बच्चा कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, जहर तो बराबर हो महाराज। लेकिन सुन, हाँ। मैं इतना जहरीला सांप भी को ना कि मेरा सपोला इतना जहर फैला देगा। हाँ, मैंने उसको संस्कार दिए हैं। अच्छा। 12 साल भोरे के अंदर रहा, जब बाहर निकल के आया तो मैंने कहा कि पूर्णमल तेरी 365 सगाई आई है, जिसको पसंद कर ले ब्याह कर ले। लेकिन वो बच्चा ये कहता कि पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा आजीवन और ईश्वर की भक्ति करूंगा। वो गलत नहीं हो सकता। इतनी तारीफ मत न कर अपने बेटे की महाराज। मैं नु कह रही मेरा फैसला कर दे, मेरा इंसाफ कर दे, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा, देख लिए। यो मरेगा, हम दोनों मरेंगे। ना तुझे मरने की जरूरत, न इस ताऊ को मरने की जरूरत। मैं अभी पूर्णमल को बुला के दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। करिए। पूर्णमल हाजिर हो। आइए। बेटा पूर्णमल। जी पिताजी। मैंने तेरी मौसी के पास तुझे भेजा था। हाँ भेजा था। और तेरी मौसी कहती है कि पूर्णमल आया, हाँ, और मेरे साथ बदतमीजी करके गया है। अच्छा। हाँ पिताजी मैं मौसी के पास आशीर्वाद लेने गया था। हाँ। लेकिन मौसी के विचार मेरे को ठीक नहीं लगे, इसलिए मैं हाथ छुड़ा के महल से भाग गया। तेरे विचार ठीक नहीं लगे? अच्छा, मेरे विचार ठीक नहीं लगे? अरे इससे पूछ, इससे दूर होके बात करूं महाराज। हाँ। तू भी नहीं मुझे अब छोड़ देता ना, मैं तेरे लिए भी गलती होगी ना। तेरा बेटा ऐसे कर्म करके गया, मैं नु कह रही मेरा फैसला कर दे, फैसला, नहीं तो आज मैं मरूंगी। खड़ा हो, चल खड़ा हो। 2-4 साल का रह रहा है, क्यों इसके काज में बुला लेंगे तो न चिंता ना करे। तो मेरा फैसला कर। क्या फैसला करूं? यो झूठ बोल रहा है महाराज। ये झूठ नहीं इसने ही मेरी हालत करी है महाराज, मेरे साथ में इतनी गंदी गंदी हरकत करी है कि महाराज बताते हुए भी शर्म आ रही है मने। मेरे जख्म कर गया, देगी इधर महाराज। मेरी नूना दे हे क्यों रो रो रुधन मचावे से। मम्मी कहिए क्या कह रहे हो महाराज? मेरी नूना दे हे क्यों रो रो रुधन मचावे से। रो तो सुनिए, हो तेरा पूर्ण से बदमाश नहीं, तेरा पूर्ण से बदमाश, हो तेरा पूर्ण से बदमाश यो मन सतावे से नूना दे रो रो रुधन मचावे से। नूना दे रो रो रुधन मचावे से। तेरा पूरन से बदमाश, पूरन से बदमाश, तेरा पूरन से बदमाश ये मने सतावे से। ढूंढा दे रुदन मचावे से, ढूंढा दे रुदन मचावे से। क्या कर दिया? क्या कर दिया? यो इसमें महाराज मन लागे मौसी का खाज हो रही है। ओए 100 रुपए पोपट ले, शांत हो जा। खाज में डालूंगी अपनी। हाँ दवाई लिए। मैं नु कह रही हूँ
मेरा पूर्णमल से गंगा जल, पूर्णमल से गंगा जल, ना इसमें गाद कती से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ कती से। रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ कती से। 12 साल रहा भोरे में, अच्छा 12 साल रहा भोरे में, पूर्ण पूत जती से। मन्ने साफ बता दे, मन्ने साफ बता दे, मन्ने साफ बता दे, थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। साफ बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। गई बिगड़ मती से। अच्छा तेरा पति मैं हूँ, ये तेरे बेटे बराबर है। मेरी सुन ले महाराज, कान खोल के। हाँ। अब एक मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती महाराज। म्यान के जमाने गए तो रिवॉल्वर का जमाना में 6 गोली भी आ जा है। क्यों पागल हो रही है महाराज ना, एक मयान वाली बात रहेगी महाराज। कई बिगड़ मती से, कई बिगड़ मती से। हमें काटे बोवे से। कई बिगड़ मती से हमें काट दो से। तेरा पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से बदमाश, तेरा पूर्ण से बदमाश ये मने सतावे से। मचावे से। अरे महारानी रोरो रुदन मचावे से। अरे रुक। मेरा फैसला कर दे तू, मेरा खून खोल रहा है पूरा। अरे फैसला ना करूं तो मैं मरूंगी, ए मेरे राम, मैं मरूंगी। बाबू एक भीतर की बात तो यो है, इस नंबर ही जाने दे तू, गैल छुटेगी। देख देख नहीं ये तन्ने मारेगी, गारंटी की बात है। बेटा हाँ 60 बरस की उम्र होली मेरी। इस बर की घनी देखी है मैंने। जो लुगाई बार बार न्यू कहेगी ना मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वह नहीं मरा करती, वो तो सबने मार के मरे हैं। अच्छा हाँ मैं मतलब झूठ बोल रही हूँ ना, अब तुम्हें मर के दिखाऊंगी। हाँ मर मर दिखा दिखा देखा। दिखा, किसी की दिखा था बेटा। 200 रुपए हनुमान नेताजी ने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देख तने रंडवा बनाना चाहते नहीं हो। अच्छा एक बात बता, हाँ, मेरे बेटे ने तेरे साथ बदतमीजी करी है, हाँ। क्या सबूत है? सबूत हाँ है महाराज। के है? आप बोलिए तो बताओ, मैं क्या सबूत दूं आपको। कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल मेरी बांधी थी उस टाइम। सुनियो भाई, इसकी बांदी थी, बुला लूं बांदी ने, बुला लूं। बांदी हाजिर हो। आई बांधी। कैसे कार्य हाँ है? जी महाराज। महाराज देख ले, तेरा के पटारी है इसने। क्या गवाही दोगी आप बताओ। महाराज जी मैंने देखा कि ये महल में आया और महारानी इसने बेड के ऊपर डाल ली और इसके साथ बदतमीजी करने लगा। अच्छा यूं महल में आया, हाँ जी इसने बदतमीजी करी, हाँ जी। कमाल कर दिया। अरे तू 150 किलो की लुगाई, बेचारा 50 किलो का बालक, तू क्या करा थी फिर? जी वो गुरुकुल में रह के आ रहे हैं, मैं सोची कदे श्राप दे दे। अच्छा तू शराब तो डर गई। हाँ जी। हाँ कदे बियर दे दे, शराब तो डर गई। जा चली जा, जा माइक दे जा। जी महाराज हो गया विश्वास, यकीन हो गया। अब मेरा फैसला कर दो, फैसला इसका महाराज, इसके खाल में घुस पड़ दे महाराज। एक काम कर, कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। मर्द हाँ है महाराज। कौन है? चौकीदार है, वो भी था उस टाइम। आज अभी चौकीदार तू भी उससे हाजिर हो। पूछिए महाराज, उस टाइम वो भी था चौकीदार। बाज का जी महाराज। जो है बता दे चौकीदार आजा। हाँ महाराज। बता तने के देखा? महाराज आपका जो ये बेटा पूरणमल है, हाँ। ये निहायत ही घटिया किस्म का लड़का है। इतना बिगड़ा हुआ है, जब से 12 साल वहां से कुएं में तो निकल के आया है। हाँ। ये तो यहाँ तक के बिगड़ गया महाराज। ये आपके घर में जाके आपकी घरवाली के साथ घनी बुंडी हरकत करी। पूर्णमल, वाह मेरे बेटे चौकीदार। तेरा बेटा क्यों कर बन गया? अरे लगे सब। ठीक है जाइए। धन्यवाद। हो गया विश्वास। हो गया। लेकिन पूर्णमल, ये गवाह जो है तेरे खिलाफ सारे गवाह है, कुछ कहना चाहता है? पिताजी
अब इतने इतने सबूत और गवाही इकट्ठे कर दिया, आपकी आंखों पे झूठ की पट्टी जो थी वो बिछा दी। अब मैं चाहे कुछ भी कह लूं तेरा विश्वास होगा नहीं। अगर बाप ही बेटे पे विश्वास करना बंद कर दे और माँ ऐसे ऐसे आरोप लगाए तो इससे बढ़िया तुम मर जाओ, ठीक है। मरेगा तू, गंदे कर्म करेगा तो मरेगा। मेरी सौगंध खा के बता के तू सच्चा है। पिताजी तेरी कसम, अगर तू विश्वास करे तो मैं सच्चा हूँ। ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तुझे। रानी मैं भी तेरी कसम खाऊं महाराज। महाराज मरेगा तू। तेरी कसम महाराज, मैं भी सच्ची हूँ। फैसला करिए, फैसला। सबूत और गवाह पूर्णमल के खिलाफ है तो पूर्णमल पे मुकदमा बनता है। मोसी गल्या इश्क करे, मोसी गल्या इश्क करे, पूत कहूं के जार तने। माता ते बढ़ के मोसी का करा गण सत्कार बने। माता से बढ़ के मोसी का करा गण सत्कार बने। है बन के पति सती की गल्या करा गलत व्यवहार तने। मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार बने। मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं, पिता चाहिए ना घर बार बने। तू ऐब करण के नए नए रस्ते ढोवे से। ऐब करण के नए नए रस्ते ढोवे से। तेरी रानी बोले झूठ या मोसी बोले झूठ। तेरी रानी बोले झूठ या तेरे भरोसे से। धन मचावे से। महारानी मेरे हृदय मचावे से। राजा सलेमान ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने लड़के को दरबार के बीच नीचे बैठा लिया और खुद से अपने बेटे की गर्दन काटने लगा। तो राजा सलेमान का एक मंत्री था जिसका नाम था रूपे शाह दीवान। रूपे शाह दीवान ने आके हाथ पकड़ लिया, वह तलवार पकड़ ली। ए रूपे शाह दीवान, महाराज आपने मेरी तलवार पकड़ी है, हाँ इसके ऊपर आपके ऊपर मैं जुर्माना लगा सकता हूँ। बेशक जुर्माना लगा दीजिए, लेकिन मेरा कहना यह है मंत्री, हाँ जी, तेरे ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना करता हूँ। 3 लाख का? हाँ। क्या 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा और दूध और पानी अलग छान के सही फैसला कर दूंगा। रूपे साहब, महाराज मैं तेरी सारी संपत्ति भी जब्त कराता हूँ। बेशक कर लीजिए, लेकिन आपका बेटा पूर्णमल निर्दोष है। आप अपनी रानी के प्यार में अंधे हो चुके हो। नहीं, है रूपे साह तलवार उठा, पूर्ण की गर्दन तार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। है नंदलाल तू मेरा नौकर, आज्ञा सिर पे धार लिए। कैलासन पूर्ण ते पहले रूपे सान मार लिए। कैलासन पूर्ण ते पहले रूपे सान मार लिए। अमित चौधरी कविता में मोती पोवे से। अमित चौधरी कविता में मोती पोवे से। और बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान ध्यान ना होए से। मुरादे रुदन मचावे से। मुरादे रुदन मचावे से। सुबेदार हरिओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानादम सलाक्या चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। खड़ा हो जा बेटा।
बेटे आपको पुनर्जन्म मिला है, जी लेकिन आपकी पुनर्जन्म की अवधि केवल 5 मिनट की है। जी 5 मिनट के बाद आपकी फिर दोबारा मृत्यु हो जाएगी। मैंने तुझे जिंदा करा है इसलिए कि तूने जीवन में कभी पाप नहीं करा। तू अपना नाम बता, अपने बाप का नाम बता। कम से कम मैं तेरे मृत शरीर को तेरे माँ बाप के हवाले तो कर दूं। तो जितना पूछूं जल्दी करके मुझे बता। एक कौन नगर घर गाम तेरा, तू कौन कड़ेत आया। अरे मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। कौन नगर घर गाम तेरा तू, कौन नगर घर गाम तेरा तू, कौन कड़ेत आया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। अपना नाम बता। महाराज के सिंह राजा का बेटा सू, सिंह राजा का बेटा सू, सियालकोट से गांव मेरा। एक माता और एक मौसी, बाबा पूरणमल से नाम मेरा। यानी कि तेरे 2 माता है, 2 माता। राजा का बेटा है जी बेटे। फिर भी तेरी ये हालत, बात कुछ समझ में नहीं आई। सारा भेद खोल के कह दे, सुन लूं तेरी कहानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इंसरा दे महारानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इंसरा दे महारानी। के राजा ते हुई लड़ाई, क्यों छोटी राजधानी। नूना दे मौसी के कारण मन पड़गी विपदा ठाणी। नूना दोषी के कारण पड़गी विपदा ठानी। उम्र तेरी अभियानी बेटा, उम्र तेरी अभियानी बेटा, काम न घना सताया। इश्क जाल गेरा मौसी ने मन मुश्किल गात बचाया। इश्क जल गेरा मौसी ने मुश्किल गात बचाया। नांगल रानिया से जयसिंह सरपंच जी 500 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमल जी बार बार मौसी का जिक्र करता है, सारी बात खोल कर बता। कि 2 माता में एक बेटा, 2 माता में एक बेटा और नहीं दूजा भ्राता। जाता मौसी ने समझौता थोड़ी जानी थी माता। हाँ एक दिन मिलन गया मौसी तक आगे हाल गया ना जाता। धरती अंबर हिल जाएंगे, गुरु भेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस कर न्यू बोली, मौसी हंस कर न्यू बोली का हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। लेकिन अगर मौसी हाथ में हाथ ले रही थी तो ले लेता, वो तो माँ के बराबर है। ले लिया था। फिर क्या हुआ? एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा, मेरे मुंह के धोरा मुंह धर के सांस खींच कर न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के। अच्छा बोली मौसी नाम मैं तेरी लुगाई, आजा मिलने दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के भाग गया, मेरी काया कांप गई डर के। लाख कही पर एक ना मानी, मैं जानू वो राम मेरा। एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। ऐसी परिस्थिति में तुझे भाग जाना चाहिए था। बाज गया था। फिर क्या हुआ? मैं महलों तक भाज गया, मेरी मौसी ने एक जाल रचा। मेरा पिता महल में बुलवाया और झूठी सांची दई जचा। मैं बालक अय्याश बना दिया, वह अपना आपा गई बचा।
हुक्म दिया जब मारन का तो सियालकोट में शोर बचा, ले जल्लाद चले जंगल में, ना बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। मतलब तुझे तेरे बाप ने जल्लादों को सौंप दिया? जी। फिर क्या हुआ? ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, सारी नगरी रोवे थी कि कर राजा ने अंधेर दिया, हाथ पैर दिए काट, गुरु मेरी कर काया का ढेर दिया, सिर ते ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में घेर दिया, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ कवि पिता का स्टाम्प मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। आगे समझ में सारी बात। पूर्णमल जी। तुझे क्या लगता है किसकी गलती है? मेरी मौसी की गलती है। ना मौसी की कोना, और किसकी है? गलती तेरे बाप की है। बाप तो चक्रा में आगो बा क्योंकि ना। तो है दूजा ब्याह करवा के भूप ने गलती कर दी मोटी। ओहो, यो गलती है। यो है। अरे नूना दे लिया ब्याह के उकी उम्र घनी थी छोटी। अरे ढूंढा दे आया ब्याह के की उम्र बड़ी थी छोटी। अरे सतवादी के दोष लगा के गलती कर दी मोटी। मन काम देव पे काबू पर आख्या न ढिल्ली करी लंगोटी है मन काम देव पे काबू पर रखा ढीली करी लंगोटी। न लंगोट तेरा पक्का है बेटे, क्योंकि कच्चे सूत की रस्सी ते मन सत तेरा अजमाया। हरि कृपा ते मन आज नाथ जियो जन्म दूसरा पाया। अरे तेरी कृपा ते आज नाथ जी जन्म दूसरा पाया। सोनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, बहन जी दीपिका जी हमारे बीच में आई है, 500 रुपए का आशीर्वाद इन्होंने दिया, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करे। पूर्णमल जी गुरु जी। मैंने तुझे 5 मिनट की जिंदगी दी थी जी। और अब मैं तुझे 100 बरस की जिंदगी देता हूं। जा अपने राज में जा। गुरुजी अब मैं अपने राजपाट में वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? एक जिंदगी मेरे बाप ने मेरे को दी थी, वो उन्होंने मार कर उनकी वापस ले ली है। दूसरी जिंदगी अब आपने मेरे को दी इस जन्म में, इस जिंदगी में, या तो मैं आपकी सेवा करके भगवान की भक्ति करूंगा। तेरी कंचन बर की काया कर दी उल्टा घर में जाइए। राजपाट धन माल खजाना मन नहीं गुरु जी चाहिए। राजपाट धनवान खजाना नहीं गुरु जी चाहिए। है तेरा बाप बुढ़ा हो गया, जाके राज चलाइए। मैं बीच भंवर में फंसा हुआ गुरु तू ही मार्ग दिखाइए। बीच भंवर में फंसा हुआ गुरु तू ही मार्ग दिखाइए। अरे अपना धर्म निभाइए, बेटा रहे गुरु की छाया। यो स्वार्थ का सब स्वार्थ का संसार, गुरु क्या अपना क्या पराया। स्वार्थ का संसार गुरु क्या अपना क्या पराया। घनश्याम जी एमपीएस 100 रुपए देते, धन्यवाद। बेटे जी क्या चाहते, मेरी गैल क्यों पढ़ रहा है? गुरुजी 100 बातों की बात या घुमा फिरा के एक बात है, हाँ मैं बाबा बनना चाहूंगा। बाबा, अरे तू राजा का लड़का है और बाबा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। त्याग तो मैं सारे कर दूंगा, पर डर एक बात का लागे है के कि जी तो मेरा भी करा है मैं बाबा बन जा, हाँ। के मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा, पर सुसरा डर लागे कदे राम रहीमाली ना बढ़ जा। गर्मी में धुने में तपना पड़ता है, तप लूंगा, मांग मांग के खाना पड़ता है, खा लूंगा, जाडे में नंग धड़ंग रहना पड़ता है। जाडे में नंग दड़ंग। हाँ गुरुजी जाडे की तो देखी जा, पर नंग दड़ंग शर्म नहीं आओगी ना, गुरु की भक्ति में। तो जब आप रहोगे तारी गैल गैल में भी रह लूं नहीं माने ना। लेकिन सुन, हाँ कठिन जेठ धूने का तपना, कठिन जेठ धूने का तपना चमड़ी हो जा काली। मन दुख ही दुख, मन दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभालिए। दुख ही दुख देखे जीवन में जब ते सुरत
संभाली। कोई कहे आदेश संत को, कोई दे जागा गाली। गुरु मेघराज कह रहे संत के आठों पहर दिवाली है। मेघराज कह रहे संत के आठों पहर दिवाली। नंदलाल के घर जब पाथरियारी, नंदलाल के घर जब पाथरियारी, तेरी अमर बना दे काया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे झोली चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे झोली चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे झोली चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी जटे झोली चिमटा ठाया। 1400 चेले पहले भी थे, लेकिन पूर्णमल गोरखनाथ का सबसे अलग ही चेला था। खूब सेवा करा करता था और गुरुजी के मन चढ़ गया। बाकी के चेले पूर्णमल से जलने लगे कि जब से पूर्णमल आया है गुरुजी थारी सुनता है गोना। चलते चलते गुरु गोरखनाथ चीन देश में पहुंच जाते हैं और चीन के अंदर अपना डेरा लगा लिया। चीन देश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक ज्योतिष ने बता रखा था कि तेरे दरवाजे पे कोई साधु बाबा जी भिक्षा मांगने आएगा और वो तेरा पति होगा। पहचान पहचान ये रहेगी कि जो बाबा जी तेरे दरवाजे पे आएगा उसको देखकर तू मंत्र मुग्ध हो जाएगी, तेरे ऊपर जादू सा हो जाएगा। अब से पहले 1700 बाबा जी आए सुंदरा दे के दरबार पे, भिक्षा देने गई तो सुंदरा दे का बाल भी कोने हाल्या, मतलब कुछ हुए ही कोने। तो सुंदरा दे भिक्षा नहीं अपनी तलवार से बाबा जी की गर्दन कलम कर दिया करती थी। यानी कि 1700 बाबा जी मार दिए थे। अब तो बाबा जी उसके दर पर जाने से डरा करते थे। जो चेले थे गोरखनाथ के और दूसरे, उन्होंने प्लान बनाया कि रे पूर्णमल की रांद कटवा दो। सारे चेले गए गोरखनाथ जी के दौरे और जाके बोले कि गुरुजी क्या आप पूर्णमल की परीक्षा लोगे? बोले भाई क्यों कर के एक काम करो, इसको सुंदरा दे के दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए भेजो। गोरखनाथ जी समझ गए कि ये पूर्णमल की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूर्णमल को बुलाया और कहा पूर्णमल अब तक तो कहीं गांव में भिक्षा लेने नहीं गए, आज तेरा पहला दिन है। जा राजकुमारी सुंदरा दे का महल दक्षिण दिशा में है, सुंदरा दे से भिक्षा लेकर ही आना अगर मेरा सच्चा चेला है तो। गुरुजी का आदेश मान के पूर्णमल चला जाता है सुंदरा दे के दरवाजे पे और जाके अलख जगाई। सुंदरा दे की बांदी भिक्षा मांगने आई तो पूर्णमल ने मना कर दिया कि मैं सुंदरा दे के हाथ से भिक्षा लूंगा। अब सुंदरा दे एक हाथ में थाल भिक्षा का और दूसरे हाथ में कटार। अगर दिल में धक धक धड़कन बढ़ी तो भिक्षा मिलेगी, और कुछ नहीं हुआ तो इस बाबा जी की भी गर्दन कलम कर दूंगी। लेकिन मेहरबानो जैसे ही पूर्णमल के ऊपर नजर पड़ी सुंदरा दे की, ओए होए चक्कर खा के बेहोश होकर गिर गई। पूर्णमल बच्चा ही तो था, डर गया, कमंडल से जल के छिट्टे मारे। सुंदरा दे खड़ी हुई, दोनों के सवाल जवाब हुए। सुनिए क्या होता है, आइए। जी गुरुजी। पहली बार जा रहा है, हाँ। रास्ते में बहुत सारे आदमी मिलेंगे। कोई कहेगा कि ये रोटपाड़ है, कोई कहेगा बाबा जी कामचोर है, कोई गाली भी दे जाएगा। किसी का बुरा नहीं माना, संत आदमी किसी का बुरा नहीं मानते जी। अगर तुझे तेरे से उम्र की बड़ी कोई लड़की मिले जी। माँ बराबर, माई कह के बोलिए, अच्छा जी। बराबर की बहन बराबर, और छोटी बेटी बराबर। बेटी बराबर। इस बाणे का दाग न लगा देना। आज तेरी परीक्षा का दिन है, जा सुंदरा दे से भिक्षा लेकर ही आना। जी गुरुजी। हरिओम।
नमः शिवाय। ओम गुरु गोरक्ष नमः। अगर इस महल में मेरी आवाज कोई सुनता हो या सुनती हो तो बाहर आओ और इस बाबा को 2 मुट्ठी भिक्षा दे। अलाख निरंजन भिक्षाम देहि माई अलाख निरंजन। अरे अरे आइए भिक्षा दीजिए। अरे 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 क्या करा ओहो। अरे राजकुमारी, अरे मैं हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी ने मना करी है, थोड़ा जल दो। लो। ओम छू। अरे ओम नमः शिवाय। मेरे महल में इतना छोटा सा बाबा, इतना छोटा सा बाबा, इतना छोटा सा बाबा, और वो भी इतना सुंदर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारी चीज पहली बार देखने को मिलती है। ले वो भिक्षा दे दो, मैं जाऊंगा। भिक्षा? भिक्षा पहले आप अंदर आइए। अंदर? हाँ अंदर ना हूं मैं, एक बार गए तो बताए दुख पार। ओहो, बाहर तो दे दे। अच्छा भिक्षा चाहिए? हाँ जी। और अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? और कुछ दे दो तो माई वो आपकी बहुत बढ़िया बात है। बाबा जी आने तो किमी दे दो जी, आप तो ले लेगा। अच्छा हाँ जी। अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में एक सुंदर सी, एक मलूक सी, मैं समझ गया, तू कोई भैंस त्यागी ताकि दीनो रे बाबा। बहुत बढ़िया बेटा, हाथ नहीं लगा सकता, दे दे तू, दे दे, बस कोई बात नहीं। भैंस नहीं, और अगर मैं आपको एक सुंदर सी, मलूक सी, आहा, एक बहू दे दूं तो? जन बहुओं को टोटो सुन मिलना रही मेरे सड़ी गए लाग रही है। बहू बहू ना चाहिए मने, भिक्षा दे दे, मैं जाऊंगा। देखिए मैं आपको भिक्षा भी दूंगी। हाँ। और भिक्षा के साथ में मैं आपको राजा बना के रखूंगी। ये राजपाट, ये जो भी मेरा है सब ये आपका। क्या आप भिक्षा मांगते हो? आप इतनी छोटी सी उम्र में भिक्षा मांगने के लायक नहीं हो। आप एक काम करिए, भगवा बाणा उतारिए और मेरे साथ अंदर महल में चलिए, मैं आपको राजा बना के रखूंगी। राजपाट तो मैं अपना छोड़े अंडू जमन वो करना होता, तेरी जरूरत नहीं थी। मना नहीं चाहिए भिक्षा, तू भिक्षा भी नहीं चाहिए, मैं जाऊं गुरुजी तो कह दूंगा उसने ना दी भिक्षा। ना 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 ना, मैं आपको ऐसे जाने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे इस महल के आगे, मेरे इस महल में पता नहीं कितने साधु संत आए हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी साधु संत पसंद नहीं आया। 1400 साधु संत आए और मैंने अपने आप में एक मतलब छोटा मतलब जान दे ना, भिक्षा देती हो तो दे दे, नहीं कोई बात ना। लाग रही मौसम बनाने लाग रही है घंटे दे, मतलब रहने दे, मतलब भिक्षा दे दे। भिक्षा चाहिए? हाँ। पहले तो अंदर आ, चल अंदर आ। मैं नहीं आता अंदर। नहीं आएगा ना। तो सुन मेरी बात। हाँ? बाबा भीतर आ जा, हुद्दी भगवा चुलाता। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चुलाता। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चुलाता। जोगी ना बने भोगी, अच्छा जोगी न बड़े भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चुलाता। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा चुलाता। इसने तार दे, तार इसने। आजा बढ़िया। राजकुमारी देख, मैं तेरा का हाथ जोड़ू, मैं पहले दुखा को मारे उड़ो आदमी मेरे बस की बात को ना, तू भिक्षा दे तो दे दे, हाँ। नहीं मत दे। नहीं हाँ ना, भिक्षा तो मैं तने दूंगी, अच्छा तो वाह, लेकिन अपनी पसंद से दूंगी। हाँ तो अपनी पसंद जा, भीतर तेरे जैसे जो ला दे, चाहे 2 दाना ला दे पर ला दे। ना ना ना, 2 नहीं, तेरी झोली भर दूंगी मैं। ये मेरा जोड़ी जोड़ी नहीं चाहिए। सुन मेरी बात। हाँ बन सजनी रमन कर ले, बरले सुंदरा सी हूर। बन सजनी रमन कर ले, बरले सुंदरा सी हूर।
अच्छा। हम तन मन को कसते बसते बस्ती से दूर। अच्छा। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। अरे ईश्वर की भक्ति में अरे सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे पड़े लटूर, तेरे उलझे पड़े लटूर, बाबा जी सवार। मोह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। क्या हुआ? मन में लड्डू फूट रहे? लड्डू ना फूट रहे, मने लड्डू देख कर डर लग रहा है। सुन, मतलब तेरी उम्र कितनी है मेरी उम्र है अभी अभी? 17 साल। तो तू मेरे से छोटी है। देख बेटा, कुछ ना दे रहा इन बातों में, अपने काम धाम में ध्यान दो। आप कितने साल के हो? मैं 12 साल तो मन कुएं में पड़े होली, 12 कम पहले 24 साल का हूँ। तो देखो इतना ही फर्क होना चाहिए धनी वीर में, है ना? ये आपके गुरुजी है लगता है। नहीं, गुरुजी तो ये है, ये भी गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई हैं। हाँ, इनका भी कुछ ना कुछ करना ये पड़ेगा। भी नगरी में भिक्षा विक्षा ले रहे होंगे। बाकी तू हाँ, चाहती क्या है ये बता। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में शादी कर लो। नहीं क्यों? नहीं तो क्या करेगी तू? अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको पता नहीं मेरे महल के में 1400 साधु संत आए और जो मुझे पसंद नहीं आता ना तो उसका सर धड़ से अलग कर देती हूँ मैं। के तो मैं तेरे से ब्याह करूं, नहीं तू मारेगी। मारूंगी मैं। मारी सारी जिंदगी मरण मरण में बीतेगी। सुने, ब्याह भी तो कर नहीं सकता, पर तू कोई राजा वाजा का लड़का दे, कोई राजकुमार दे। अरे राजा की क्या बात है जब मेरा दिल तेरे पे आ गया। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुन ले। क्या ये मेरी भी सुन ले? मेरी गैला मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गैला मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी ना मानी ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी, मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। कोई राजा ने वर ले, अच्छा। कोई राजा तय कर ले, हाँ। तन मिल रही आजादी। अच्छा। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। अच्छा। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना प्यादी, मेरी कटती ना प्यादी, मैं हो रही सूफी बीमार। हाँ। देख राजकुमारी, ब्याह भी तो मैं तेरे कर नहीं सकता, लेकिन जो तेरी बीमारी है हाँ। वो मेरा गुरुजी ठीक कर देगा। अच्छा, तो मेरे गुरुजी के पास तो चल। चलो अपने गुरुजी के पास लेके चलो। न्यू ना पीछे पीछे होले, मेरे गैल मत लगा। बाबा जी ने देख के क्या सोचेंगे लोग, बाग देख बाबू के लिया डोल रोज है। नू नहीं, अच्छा। चल ठीक है। इश्क बीमारी का गुरु को रख पे उपचार। तेरी इसकी बीमारी का गुरु को रख दे उपचार। हेलो, जब न्यूना दे गैल पड़ी रही तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए पूर्णमल बोलिया, भाई तेरी इश्क बीमारी का मेरे गुरु के दौरा उपचार। मेरे गुरु कंचाल, मेरे गुरु जी कह देंगे तो मैं वो कर दूंगा। और गुरु गोरखनाथ जी ध्यान लगाए बैठे हैं और सारी योग माया देख रहे हैं। पूर्णमल गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी का ध्यान तोड़ता है और क्या कहता है, सुनिए आगे क्या लिखा। गुरुजी की धोख लगा लूं? धोख बाद में लगाइए, पहले ढक जा। तो अभी मैं बेटा पूर्ण आ गया। गुरुजी आदेश। हमारे बीच हमारे भावी सांसद
आपके बेटे आपके भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज राजस्थान में नंबर 1 की छवि पे है आपका लाडला आया है ललित यादव पर। तालियां बजा के, हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत करे। आइए, ललित यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया। रागनी चल रही है 2 कली के बाद, बिल्कुल आप भी सुने और बाबा पूर्णमल का आप भी आशीर्वाद दे। बोलो पहाड़ी वाले बाबा की जय। बेटा पूर्णमल आ गया, गुरुजी आ गया। न्यूना दे सुंदरा दे, सुंदरा दे। सुंदरा दे के दरवाजे पे जो भी गया हाँ, वहां उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन तू अगर बच के आया, उस उल्टा के घर से बच के आया। गुरुजी थोड़ा हिसाब तय। अरे वो बाबाओं का कत्ल करती है, उसको तो जितना बुरा कहूं उतना। लेकिन समझ बात न। क्या समझू, क्या कहना चाहता है? उस उल्टा उस कड़ियारी के घर से तू जिंदा आया, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, लेकिन बात अभी टली ना, अभी सिस्टम गैल न खड़े से तो ये कौन खड़ा है? गुरुजी, अरे गुरुजी सबसे पहले आपके चंडों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर 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 हो जा। गुरुजी धोख मार रही हूँ। दूर तो धोख मार सुंदरा दे। अच्छा, राजकुमारी आप क्यों आ गई? हमें बुलवा लिया होता। अरे गुरुजी कुछ काम ही ऐसा पड़ गया। क्या काम? सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई है? मैं आपके लिए भंडारा लेके आई हूँ। वाह, भंडारा लेकर के आई है। जी, देख कितने सारे साधु बाबा जी में, सबको जिमाना पड़ेगा। ये सब जिमेंगे। हाँ, तो चलो गुरुजी लेके चलो सबको चाइना। अरे लेके कितने नहीं, हम तो उरा ही जिमागा अगर जिमा सका तो। अच्छा, हाँ, यही जिमोगे? हाँ। तो ठीक है गुरुजी, मैं आपको बिल्कुल जिमाने के लिए तैयार हूँ। तो बैठिए। ठीक है। अगर तू हमें जिमाएगी क्या जिमोगे गुरुजी? तो हम तुझे आशीर्वाद देंगे। अच्छा, हाँ, तो गुरुजी सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। बताइए। सतगुरु थारे चरणों में, सतगुरु थारे चरणों में मेरा हाथ जोर प्रणाम। सतगुरु थारे चरणों में मेरा हाथ जोर प्रणाम। थरलाई 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 भंडारा मेरा करना होगा काम। तेरा भंडारा मेरा करना होगा काम। एक बात सुन। जी, एक काम और भी करवा दो गुरुजी। हाँ, टेंट वाले की गाड़ी खड़ी है 407, उसने रास्ता जाम कर रखा है, उसने हटवा दो। हटवाओ, टेंट वाली गाड़ी भी हटवाओ। लेकिन बात सुन सुंदरा दे, जी। हम साधु सन्यासी अच्छा, ना रखे दोरे दाम। अच्छा, नहीं चाहिए गुरुजी, दाम नहीं चाहिए। तो वचन दिया तुझको। ओ गुरुजी वचन की के बिना बिना वचन ही कर जो कर रहा है। अरे नहीं, इसने भंडारा खिलाया यार। तो भंडारा खिलाया है गुरुजी, आप वैसे आशीर्वाद दे दो बहुत। जा वचन। गुरुजी बिना वचन दीजिए। दे दो यार। रुक जा यार। वचन नहीं दिया रुक करते जा। गुरुजी, पीछे हो। वचन गुरुजी वचन उल्टे नहीं आते। कोई बात ना यार, के मांगेगी दे देंगे। अरे गुरुजी का हाथ छोड़ो अपना। गुरुजी तेरा हाथ जोड़ो, वचन मत दे। जा वचन। गुरुजी मत दे। वचन 1 2 3। ठीक है गुरुजी। गयो काम से। जा वचन दिया तुझको, इब मांग ले कोई ना। जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई ना। जा वचन दिया तुझको इब मांग ले कोई ना। तो गुरुजी आपने मुझे जो वचन दिए हैं, अब सुनिए मुझे इन वचनों में आपसे क्या चाहिए। तथास्तु। तो गुरुजी सुनिए, हाँ, बन पूर्ण मल की बाम। बाम। बाम मतलब बहू, बहू। पत्नी। लेकिन पूर्णमल को तो ब्रह्मचारी रहने का हमने आशीर्वाद दिया है। गुरुजी अपना आशीर्वाद अपने धोरे रख। अब नहीं। तन्ने जो मुझे वचन दिया है वो पूरा कर। नहीं सुंदरा दे, हाँ, ये तेरा वचन पूरा नहीं हो सकता। पूर्णमल की जगह चाहे तू 5-7 ये चेले बैठे न ले जा। ना ना गुरुजी मनने नहीं चाहिए, मनने तो यू ही चाहिए। ना। आजा मेरा पूरण, मेरा पूरण। देखिए राजकुमारी, पूर्णमल को हम नहीं दे सकेंगे। क्यों? आपने मुझे वचन दिया है गुरुजी, नहीं तो आप वचन हार हो जाइए। आप अपने वचनों को तोड़ दीजिए गुरुजी, नहीं तो आप मुझे पूर्ण दे दीजिए। एक मिनट, वचन किसने दिए? गुरुजी ने। गुरुजी ने ले जा। अरे पूर्णमल पहले बताया कर, कित कित ठाके लिया हुआ ये सब। बताई नहीं थी मैंने। जब तो आगे होगा गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, साफ बात है। मैंने वचन भर लिए है। बिल्कुल भर लिया तो गुरुजी अपना आप देख दे। मेरा चेला नहीं है तू। बिल्कुल चेला हूँ, लेकिन मन मना करी थी गुरुजी, देख बस की बात है। आजा मेरा पूर्ण। मैं तो इस बार ही बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ महाराज, जो तो महल में घेर लेती मैं तो ऑटो। रानी सुंदरा दे कुछ और मांग ले। नहीं गुरुजी, मुझे पूर्ण चाहिए।
वरना आप अपने वचनों को वापस ले लीजिए और वचनहार हो जाइए गुरुजी। पूर्णमल मेरी इज्जत राख। जा जा चला जा, जा। आइए पूरण, आइए मेरी इस हेलीकॉप्टर में बैठी है पूरण। कौन? गुरुजी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता क्यों। एक काम कर पूर्णमल, मैंने तुझे कितनी सारी शिक्षाएं सिखाई है। हाँ अब तू एक काम कर, आज एक मंत्र सीख ले। जी। कौन सा? हाँ उस मंत्र का उच्चारण करने से तू गायब हो जाएगा। सिखाओ। एक मंत्र और सीख हाँ जिससे तू आग लगा देगा। जल्दी सिखाओ, मैं तो साली को अभी काट दूंगा रो। ये दो मंत्र सिखा दिए, एक से तू आग लगा के इसका ध्यान भंग कर सकता है जी। और दूसरे मंत्र को बोल के तू गायब होके मेरे पास आ सकता है। राजकुमारी सुंदरा दे, जी गुरुजी। तू भी एक वचन भर। जी गुरुजी। पूर्णमल को एक बार दूंगा बस। अच्छा तेरे पास आऊंगा तो रोक लिए, अगर ये नहीं रुका दोबारा मेरे पास आ गई तो तुझे भस्म कर दूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, एक बार बतेरा है। ठीक है तो जाइए पूर्णमल, जाइए। आइए पूरण, आइए आइए पूरण। ओहो, आपकी इन वस्त्रों में से अजीब तरीके की स्मेल आ रही तो है। तू क्या खातर सोऊंगा? साना पर खड़ी है जवेट जाके। ओहो, सबसे पहले आप अपने ये वस्त्र उतारिए। देख राजकुमारी, बात चाहे कितनी कर ले, कपड़ा नहीं उतार सकता। नहीं नहीं नहीं, आपको ये वस्त्र उतार के आपको मैं अपने राजा महाराजा वाले वस्त्र पहनाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। आपको आज अपने हाथों से आपका स्नान करवाऊंगी। मैं आप ना लो, तेरा था तो मैं बिन नहाए मर जाऊंगा राजकुमारी। क्यों? मैं नहीं नहा सकता। सुनिए मेरी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। लाई केले फुलेल रमा भगवा दूना दरबार। जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। अरे! जो फेरे आग लगी तेरे जड़े महल मकान। दान कैलाश चंद्र दादा ना जाने स्वर की मार। अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। उस अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। अमित चौधरी से बस करता थोड़ा प्यार। निशान है। और तेरी सालकोट नगरी, तेरी सालकोट नगरी में अकाल पड़ा है। एक राजा का फर्ज है कि उसकी प्रजा कभी दुख ना पाए। पूर्णमल जा उनके दुख दूर कर। भगत पूर्णमल गुरुजी की आज्ञा लेके शालकोट में आ गया। राजा शालभान का एक राजसी बाग हुआ करता था, हरा भरा। आज अकाल के कारण वो सूखा पड़ा है। बाग के अंदर जब पूर्णमल गया तो क्या देखता है? बाग का माली बाग के बीचों बीच गर्मी से परेशान मुंदे मुंह पड़ा, उसके मुंह से खून निकल रहा है। भक्त पूर्णमल एक मिट्टी का ऊंचा सा टिब्बा देख के ऊपर को नजर करके ओम गोरक्ष नमः कह के अपने चिमटे को जैसे ही जमीन में गाड़ता है, मेहरबानो आसमान में बिजली कड़क जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है और चिड़िया चहचहाट करने लगी। मेहरबानो वो जो बाग था वो हरा भरा हो जाता है। गुलाब का फूल खिल गया, बाग का माली बिल्कुल ठीक हो गया। बाग के माली ने गुलाब का फूल तोड़ा और भागा भागा राजा सलेभान के दरबार में गया और जाके गुलाब का फूल दे के बोले कि राजा साहब 12 साल में रूडी के भाग जाग जा, आज तक वो एक काम हो गया। एक शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला बाबा जी आपके बाग में आया और जैसे चिमटा गाड़ा तो बारिश होगी, अकाल दूर हो गया। राजा सलेभान उस बाबा के दर्शन करने चला, अपनी दोनों रानियों को साथ में ले लिया। इंसरा दे जो पूर्णमल की असली मां थी, न्यूना दे जिसके शरीर में कोड है, दोनों रानियों को लेकर राजा सलेभान उस बाग के बीच में पहुंच गया। और जैसे ही पूर्णमल पहचाना नहीं, लेकिन पूर्णमल ने सब पहचान लिए। राजा सलेभान अब
पूर्णमल के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता है धोख लेने के लिए, लेकिन भक्त पूर्णमल एकदम खड़ा होकर पीछे हट गया। सजनों, क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहता है राजा सलेभान, सुनिए क्या कहानी बनी। हेलो हेलो, आदेश संत महाराज जी, आदेश। आदेश। आपके आने से मेरी नगरी के दुख दूर हुए। जी। हमारे यहाँ लगभग 24 साल से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, लेकिन आपके आने से बारिश भी हो गई, ये बाग भी हरा भरा हो गया। जी। संत जी, आपके चरणों में नमस्कार करता है राजा सलेभान। महाराज दूर से प्रणाम कीजिए, पैरों का हाथ मत लगाओ। मेरे हाथ आपके चरण के लग जाएंगे तो मेरा भी जीवन सुधर जाएगा। नहीं नहीं, आप दूर से, अगर आपको आशीर्वाद चाहिए आप दूर से प्रणाम कर लो, लेकिन पैरों का हाथ मत लगाओ। ए बार बार प्रणाम करूं, तुम हो सच्चे कोई बैरागी। मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। बार बार प्रणाम करूं मैं, बार बार प्रणाम करूं मैं, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। लकी आड़े कर देगा। आपके आने से जी। हमारे दिन सुधर गए, लेकिन मुझे दुख है, आपके चरण के हाथ लगा लूंगा, आप पाप के भागी बन जाएंगे। क्या मैं इतना पापी इंसान हूँ? महाराज मेरे कुछ नियम है, कायदे कानून, आप कोई पापी वापी नहीं हो, लेकिन मैं आपसे हाथ नहीं लगवा सकता। आप राजा हो, उम्र में भी मुझसे बड़े हो। उम्र में बड़ा, लेकिन आप भक्ति में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो। जी। सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में ओवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। मेरी भूखी प्यासी प्रजाति आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा फेरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा फेरा। मतलब ये कि महाराज आपकी नगरी में केवल मेरा इतना ही काम था, मैं आया, अब मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं वापस जाऊंगा। 12 साल के बाद एक बार फिर से आऊंगा। नाथ जी, जी। आपने ये दुख तो दूर कर दिए, जी। आप कुछ दवाई वगैरह भी जानो के? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि वैसे ठीक, एक बार चीज देखनी पड़ेगी, नहीं तो सारी दवाई जानूंगा। एक काम कर दो जी। न्यूना दे। जी महाराज। ये मेरी छोटी रानी है, न्यूना दे। ओहो। इसके शरीर में पता नहीं क्या हो गया, अचानक से थोड़ा सा कोड निकला था, वो बढ़ बढ़ के पूरे शरीर पे फैल गया। मैंने हजारों हकीमों को बुला के दिखाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। नाथ जी, बेचारी ये रोज तड़पती है, इसका दम भी नहीं निकलता। अरे भैया, मेरे पे देखी नहीं जाती जब ये रोए दर्द के कारण। या ना देखी जाए तेरा सी, दूसरी ने तो देख लिया, तू खड़ी गई ना। वो तो बड़ी रानी है इंसरा दे, हाँ। ये छोटी रानी, मैं इसको बड़ा प्रेम करता हूँ। अगर आप इसका कोड दूर कर दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। बताओ। मेरी रानी का न्यूना दे का, मेरी रानी का दुख दूर करो, रानी का दुख दूर करो। एक बात और है,
इसके कोई संतान भी नहीं हुई, ओहो। ये बांझ है। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। लेकिन महाराज, हाँ? कर्म रेख, इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने खागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुतले खागी। संत जी कैसी बात करते हो? महाराज, इसकी कर्म की रेखा ये बता रही कि आप निसंतान नहीं थे। आपका था तो कोई बेटा, पर इसने मरवा दिया। हाँ, मेरा एक लड़का था पूर्णमल, हाँ, वो बड़ा बदतमीज था। बदतमीज? उसने इसके साथ बदतमीजी करी, सारे गवाह सबूतों ने कह दिया, इसलिए मैंने खुद अपने बेटे को सजाए मौत का हुक्म दिया था। भाई वाह, बहुत बढ़िया काम करा महाराज, क्या बात है। लेकिन वो कुकर्मी था। अच्छा, हाँ, लेकिन महाराज अब तो यार चिड़ी पड़ी से खत्म है दावाएं। अब तो ये कम से कम सच बोलेगी, एक बार पूछ के दे किसकी गलती थी किसकी थी। महाराज, रानी न्यूना दे, अब तो बताओ। ये संत जी क्या कह रहे हैं महाराज? तू बता के कहे हो? ये इनको कैसे पता महाराज हमारी बातें? ये नाथ जी अंतर्यामी है। हाँ, अच्छा सारी बता मैंने। अब तो बता दे कम से कम सच्चाई की थी। महाराज, हाँ, हाँ ये सच्चाई है महाराज। क्या मतलब? आपका पूर्ण निर्दोष था महाराज। तू 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 झूठी थी? मैं झूठी थी महाराज। हे भगवान, मैंने उस पे मेरी झूठा- तलवार ले, उसकी गर्दन काटूंगा। महाराज, तू भी जब की जो भी तलवार ठाना जा, ठंडा हो जा थोड़ा। गलती तेरी भी तो थी, क्यों करा था इतनी छोटी सी ब्याह? हाँ, जब तो तन्ने भी नई नई बनों से थी भुगत। महाराज, संत माफी कर दो, मुझे माफ कर दो संत जी। मैं तो तर कदे की माफ कर दी, कोई बात नहीं। दिख माफी दीदी संती मने रे, माफी दे दे संत मने, यो सबसे बड़ा कसूर करा। पूरनमल था तेरा जेठा बेटा, क्यों अपने दिल से दूर करा। पूरनमल जेठा बेटा क्यों अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, बेटा होता साकी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरा समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, तेरा समझ में आगी। आगे महाराज। अरे उल्टा, तने तो मेरी चलती बेल काटी। पिया जी माफ कर अरे दीजिए। काय का पिया जी के माफ करूं, माफ तो बाबा करेगा तने। संत जी, इसने तो मेरा बुरा करा। ये बुजुर्ग कहते हैं, देखिए बूढ़े जो रोने लग रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। ये कहते हैं, मारे तना मरता मानस, एहसान करे ता मरा करे, जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर करा करे। संत जी, इसने तो मेरा नाश करा जी, और मैं तो नू चाहूं, ले इसका कोड दूर कर दे तो बाबा, इसका पाप का हर जाना तो ये ऊपर जाके भरेगी। आप इसका भला कर सकोगे, नहीं बताओ। थोड़ा जल मंगवाओ। ले रजल रजल दो गाना सा दे। इसका मुंह घुमाओ मेरी ले तरफ। इधर आ। हरिओम अज्ञान सजनों, एक झपके में सारा कोड दूर कर दे। बोल पूर्णमल बाबा की। महाराज, हाँ इंसरा दे। महाराज, हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कैसा कि प्रतीत होता है? हमारा बेटा पूरणमल हाँ, वो यही कहीं आसपास है महाराज। हे अंधी, हाँ महाराज। तन तो मेरे मन की बात कह दी। अगर तेरे आंख होती तो तू आज इस नजारे को देखती। इस हाँ, बाबा ने देख के आज हमारा पूर्णमल जिंदा होता। इतना ही बड़ा होता है, ऐसा ही लगता। लेकिन मैं तो कितना कितना गिरा हुआ इंसान हूँ।
मैंने अपने बेटे को अपने हाथ में मरवा दिया। ए रानी, हाँ आज अगर महाराज। मेरा बेटा मेरे सामने हो तो उसके पाया में पड़ के माफी मांगू। महाराज हाँ, बात चाहे जो भी हो, नजारा कैसा भी हो, पर एक माँ की आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती महाराज। सही कह रही है। आज हमारा बेटा आस पास है महाराज। ना ना, वो तो कद का मर लिया। नहीं महाराज, माँ सजनों, रुका नहीं गया, पूर्णमल पे अपनी माँ की कोड़ी भर ली। माँ, हाँ, कौन है आप? मैं पूर्णमल हूँ। महाराज अरे पूर्ण, देख लिया तेरी तो दो... ये अपना पूरन है महाराज। हाँ, अरे पूर्णिया, तू जिंदा है? और मैं सबने मार के मरूंगा। अरे पूर्णमल, हाँ, और बात तो बाद में करूंगा। तू एक काम कर, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। जल मंगवाओ। अरे जल लाओ जल। हरिओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सबके में माँ की आंख ठीक होगी, दोनों गले मिलते हैं। हो! पूर्णमल, जी पिताजी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। जी मेरे से गलती हो गई। मैं अपनी रानी न्यूनादे के प्रेम में सच और झूठ का फैसला नहीं कर पाया। ना पिताजी, तेरी कोई गलती को ना, जब तो तू रान का चक्रा में फंस रहो थो। हाँ, मन्ना तेरे से पहले गई थी। एक काला नाक कदे ना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले, गधा गऊ नहीं बन सकता। चाहे 100 पर गंग नवाले, एक बाण आले की आदत ना जा, चाहे चारू वेद पढ़ा ले। और पिताजी, ये लुगाई अपनी ना होती, चाहे कितने लाड़ लगा दे। आज अकल आ गई। अब एक काम कर, राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भाग बैराग लिखा सदा, मान मान के खाना, मेरे भाग में आगे लिखा सदा, मान मान के खाना। अगर मेरे कोई दूसरा लड़का होता तो मैं तेरा ये फकीरी बाणा नहीं उतरवाता। पिताजी उसका भी कुछ ना कुछ अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। 84 साल का हो गया, बनाओ। कोई ना कुछ प्रबंध आपने ऐसा देकर जाऊंगा कि आप 84 साल के भी। सजनों, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पूर्णमल ने अपने पिताजी को एक बभूति दी कि इस बभूति को न्यूनादे को खिला देना, और उस बभूति के खाने से न्यूनादे के गर्भ से एक लड़का पैदा होता है जो आगे शालकोट का राजा बना, जिसका नाम राजा राव रिशालू सिंह। उसका भी किस्सा है। सजनों, बिन संतान दुखी बेटा, जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज दे दूं बभूत थारी, पूरी होगी चाहना, बेगराज दे दूं बभूत थारी, पूरी होगी चाहना। कैलाश चंद राजी हो गया, हे रे 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 रे। कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली सभा में दागी। अमित चौधरी ज्ञान